नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुंडली को देखकर कैसे जानें कि भाग्योदय वर्ष क्या है। उससे पूर्व आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। और यदि आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हम आज चर्चा करते हैं कि कुंडली को देखकर भाग्योदय वर्ष कैसे निकालते हैं। भाग्योदय वर्ष को जानने के लिए हमें कुंडली के 9th हाउस पर आना पड़ता है। अब देखिए 9th हाउस कौन सा होता है कुंडली में। ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस। ये 9th हाउस होता है। 9th हाउस को देखकर भाग्य वर्ष का विचार करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि भाग्य भाव पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर अंक लिखा हुआ है 1 या 8। अब मैंने 1 और 8 दोनों क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों का स्वामी कौन है? मंगल। 1 हो चाहे 8 हो, दोनों का स्वामी कौन हुआ? मंगल। तो जब मंगल आपके भाग्येश होंगे तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय वर्ष होता है वो होता है 28 वर्ष। 28 वर्ष यानी कि 28 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को विशेष सफलता मिलने लगती है। अब बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 2 या 7। तो 2 या 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपके भाग्येश हो गए शुक्र महाराज। 2 हो या 7 हो तो आपके भाग्येश हो गए शुक्र महाराज। तो ऐसे जातकों का जो भाग्योदय वर्ष होता है वह होता है 25 वर्ष। यानी कि 25 वर्ष के बाद इन्हें विशेष सफलता मिलने लगती है। अब बात कर लेते हैं, जब आपके भाग्य भाव पे नंबर लिखा हो 3 और 6। तो 3 और 6 यदि भाग्य भाव पर नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके भाग्येश हो गए बुध महाराज। और जब बुध महाराज आपके भाग्येश होंगे तो आपका भाग्योदय होगा 32वें वर्ष में। कितने वर्ष में? 32 वर्ष में। अब बात कर लेते हैं कि जब भाग्य भाव पर आपके 4 नंबर लिखा हो। तो 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब अब आपके जो भाग्येश हो गए वो हो गए चंद्रमा। तो चंद्रमा जब भाग्येश होते हैं तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय वर्ष होता है वो होता है 24 वर्ष। यानी कि 24 वर्ष में ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपके भाग्य भाव पर अंक लिखा है 5। तो 5 लिखा हुआ, इसका मतलब आपके जो भाग्येश हो गए वो हो गए सूर्यदेव। सूर्यदेव यदि भाग्येश हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय वर्ष होता है 22वां वर्ष। 22 वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। अब मान लीजिए आपके भाग्य भाव पर अंक लिखा है 9 और 12। तो ऐसे जातकों के जो भाग्येश हो गए वो हो गए कौन? गुरु महाराज। क्योंकि 9 और 12 का स्वामी होते हैं गुरु महाराज। 9 और 12 के स्वामी होते हैं गुरु महाराज। तो ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदय वर्ष होता है वह होता है 16वां वर्ष। सबसे तेज भाग्योदय कराने वाले कौन होते हैं? गुरु महाराज। अब मान लीजिए आपके भाग्य भाव वाले खाने पर नंबर 10 लिखा हो और 11 लिखा हो। तो 10 और 11 लिखा है, इसका मतलब कि आपके भाग्येश हो गए शनि। सबसे विलंब से भाग्योदय कराने वाले होते हैं शनि महाराज। कितने वर्ष में कराते हैं? 36वें वर्ष में। जीवन के 36वें वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। पुनः एक बार रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ कि यदि आपके भाग्य भाव पर नंबर 5 लिखा हुआ है यानी कि सन सूर्य का लिखा हुआ है तो आपका भाग्योदय वर्ष हो गया 22वां वर्ष। आपके भाग्य भाव पर 4 नंबर लिखा हुआ है, मून यानी कि चंद्रमा का लिखा हुआ है तो आपका भाग्योदय वर्ष हो गया 24वां वर्ष। आपके भाग्य भाव पर 1 अथवा 8 लिखा हुआ है तो आपके भाग्येश हो गए मंगल यानी कि मार्स। तो आपका भाग्योदय वर्ष 28 वर्ष हो गया। आपके भाग्य भाव पर यदि 3 अथवा 6 लिखा हुआ है तो आपके भाग्येश हो गए बुध अर्थात मरक्यूरी। और
भाग्योदय वर्ष हो गया 32वां वर्ष। आपके भाग्य भाव पर 9 और 12 लिखा हुआ है तो आपके भाग्येश हो गए गुरु अर्थात जुपिटर। तो ऐसी अवस्था में आपका भाग्योदय वर्ष हो गया 16वां वर्ष। आपके भाग्य भाव पर नंबर 2 या 7 लिखा हुआ है तो आपके भाग्येश हो गए शुक्र अर्थात वीनस। तो आपका भाग्योदय वर्ष हो गया 25वां वर्ष। आपके भाग्य भाव पर 10 या 11 लिखा हुआ है तो आपके भाग्येश हो गए शनि अर्थात सैटर्न। तो आपका भाग्योदय वर्ष 36 वर्ष हो गया। आशा करता हूं कि आप भाग्योदय वर्ष निकालना बड़ी ही सरलता से सीख चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।